गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फिजिक्स 12th क्लास का जो गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हैं, उसका जो पहला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक अफेक्ट या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करें। विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। फिर से समझें, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, उसको ही हम क्या कहेंगे, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। इसको हम जब विद्युत फ्लक्स को लिखेंगे तो फाई से प्रदर्शित करेंगे। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ये हम सब जानते हैं कि जो सदिश राशि होती है उन्हें दिशा की और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है। तो ये आपका क्लियर हो गया है। जो विद्युत फ्लक्स है उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है? अदिश राशि है, और इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्र से या एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि जो तीव्रता है वो क्या होती है। फिर से देख लीजिए, विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब हम आगे बात करते हैं माना एक विद्युत क्षेत्र ई में एक पृष्ठ स्थित है, जो आपको चित्र अनुसार ये दिखाई दे रहा है। ये आपका डायग्राम है, जिसमें आपको ये पृष्ठ है जो एक विद्युत क्षेत्र ई है उसमें रखा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल क्या है? एस। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? एस है, और अल्पांश का क्षेत्रफल डी है। अल्पांश का जो क्षेत्रफल लिया गया है वो क्या लिया गया है? डी ए। क्या लिया गया है? डी ए है। अतः पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ई तथा डी एस के गुणन के बराबर होगा। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान है वो किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल डी एस के गुणन के बराबर होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अतः इसको हम किस तरह लिखेंगे? फाई जो फ्लक्स है उसको हम लिखेंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसका कॉस क्यों लिया है? क्योंकि एक क्षैतिज और लंबवत घटक के हिसाब से आपको लंबवत है, इसलिए हम क्या लेंगे? कॉस लेंगे। और थीटा एंगल है,
ई, क्योंकि अदिश गुणनफल है ई डॉट ए, इसलिए इसको हम ई ए कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं और लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, फाई बराबर ई ए कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं फाई ई ए कॉस थीटा है, इसको हम डी फाई से व्यक्त करेंगे। तो आप कॉस को हटा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। ये एक छोटा सा इसका फ्लक्स है, इसको हम आगे लिखें तो आदिश गुणनफल हटा दें तो ई ए कॉस ऑफ थीटा या ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। यदि थीटा का जीरो है, थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो रखें तो हमको मालूम है कॉस में थीटा की जो वैल्यू जीरो अगर करते हैं तो कॉस ऑफ जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार डी फाई की वैल्यू जो होगी फ्लक्स की वो क्या होगी, ई डॉट डी ए। और अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रखें, 90 डिग्री, क्या रखें 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू आपको अगर 90 लेनी है तो कॉस ऑफ 90 का मान क्या होता है, 0, यानी कि कॉस ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 0। तो आपका फ्लक्स जो डी फाई है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगर थीटा की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पर 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0। तो हम फाई का मान जब निकालेंगे फ्लक्स का डी फाई का तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कॉस ऑफ थीटा 0 रखते ही ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डी फाई का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा अगर 90 है तो डी फाई का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये थीटा अगर 90 है तो डी फाई का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये क्लियर हो गया आपका। आगे आ जाइए। यदि पृष्ठ किसी असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत प्लस का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ को अनेक अल्पांशों में बांटा जाता है और कुल विद्युत प्लस का मान ज्ञात करने के लिए इन सभी अल्पांशों का योग किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई असमान विद्युत क्षेत्र है, जो पृष्ठ है वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम अनेक अल्पांशों में बांटा जाएगा उस पृष्ठ को और कुल विद्युत प्लस का मान ज्ञात करने के लिए इन सभी अल्पांशों का योग किया जाता है। तो ये क्लियर। जिस तरह से फाई बराबर लिमिटेशन डेल्टा ए आई टेंस टू 0 समेशन लेंगे टोटल सबका, तो ई आई डॉट डेल्टा ए आई। तो ये उस असमान क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में अगर कोई फ्लक्स निकालना पृष्ठ का तो ये इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबका योग कर देंगे जो अलग अलग हैं। मान लीजिए कोई E1 विद्युत क्षेत्र है तो डेल्टा A1 हो जाएगा, उसके लिए E2 है तो डेल्टा A2 हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग का सबका समेशन करेंगे तो वो आपका इस तरह से फाई का मान क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा ए आई टेंस टू 0 और समेशन ए आई डॉट डेल्टा ए आई। डेल्टा आई टेंस टू 0 है तो इसको सिग्मा के स्थान पर हम समाकलन का उपयोग भी कर सकते हैं सबका योग निकालने के लिए। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सरफेस पूरा ई डॉट डी ए सदिश में होगा। ये आपका क्लियर हो गया है। तो ये आपका फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स किसी असमान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ है तो उसका जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन सरफेस सतह का ई सदिश डॉट डी ए सदिश। तो ये आपका जो टोटल फ्लक्स है वो क्लियर आपका हो चुका है। तो ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है। तो ये फ्लक्स आपकी क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो टॉपिक हैं उसको क्लियर करेंगे। तो कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यूरी है तो आप हमें बताएं, हम आपकी क्यूरी को सॉल्व करेंगे।